मैं तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। तो ठीक है राजन, जाओ, क्षमा किया तुमने, परंतु एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हें भी हमारी पीड़ा का एहसास होगा। आप पुत्र का वैष्णव यज्ञ की तैयारी कीजिए। आहुति दीन है प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। सुमंत्र, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या वासियों सुनो, महाराज दशरथ ने यह निर्णय लिया है कि कल राजकुमार राम का राज तिलक किया जाएगा तथा उन्हें अयोध्या का युवराज घोषित किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने। हाँ हाँ हाँ, सही बात बोले हुए आपने तो, बहुत ही खुश है कि जब हमारे राम राजा बनेंगे। हाँ हाँ भाई, सही बात, हमारे राम राजा बनेंगे। हाँ भाई, हमारे राम का तो उत्सव होना चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, पूरी नगरी को सजाना चाहिए। चलो भाई, बहुत चलो। हो गया? अरे मंत्रा महल में रहती है, फिर भी तुझे नहीं मालूम? महाराज श्री राम का राज तिलक करवाने वाले हैं। तो इसमें उत्सव क्या है? राजा तो मेरे भरत को ही बनना चाहिए, पर नियति देखो, तेरी तो मक्खी मारी गई है। लगता है शरीर के साथ दिमाग भी टेढ़ा हो गया है। चलो चलो, और करो, जाओ जाओ, आए बड़े, राजा तो मेरा भरत ही बनेगा, देख लेना। क्या बात है मंत्रा, कब से चुप और उदास बैठी है? तू तो बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। लगता है कि लक्ष्मण ने तुझे सीख दी है। अरे कुछ कहती क्यों नहीं? राम महाराज सब कुशल तो है ना? हे रानी, मैं किसको मंत्रासुर पर चढ़ के बोलूंगी? कोई हमें क्या सीख देगा? आज उस राम को छोड़कर किसकी कुशल है जिसे राजा स्वयं राजपद दे रहे हैं? क्या कह रही है मंत्रा? तूने तो मुझे यह सूचना देकर जगत की सारी खुशियां दे दी। मेरा राम राजा बनेगा अयोध्या का। कौशल्या बड़ी प्रसन्न होगी। उसके लिए गर्व का समय जो है, तुम स्वयं जाकर सारी शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें तो कुछ सुधि नहीं। कौशल्या दीदी के लिए तो यह शुभ दिन है ही, पर मेरे लिए तो यह किसी स्वप्न समान है। जब मेरा राम राजा बनेगा और मैं उसकी राजमाता, और मेरा भरत राम की सेवा करेगा। रघुकुल की यही सुंदर रीत है कि बड़ा भाई स्वामी तथा छोटा भाई सेवक होता है। मंत्रा मंत्रा मंत्रा, यदि यह सत्य है तो मांग जो चाहिए, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। रानी तुम बड़ी भोली हो, तुम जानती हो कि स्वामी तुम्हारे वश में है, मगर तुम्हें तो कहीं सच्चे पलंग पर सोना अच्छा लगता है। तुम राजा के कपट और चतुराई को नहीं जानती। मंत्रा, खबरदार जो ऐसे घर तोड़ने की बात की तो, अन्यथा जबान खींच लूंगी। हाँ रानी, तुम्हें हमेशा मीठे बोलने वाले लोग खाए हैं। तेरे शरीर के कारण आज मैं दासी हूँ और दासी ही बन
सौगंध, सच सच बता क्या बात है? रानी तुम कितनी भोली हो, तुम समझ ही नहीं रही हो कि ये सब उस कौशल्या का छल है। अब तुम तो जानती हो कि वो तुम्हारे और महाराज के प्रेम से कितना जलती है, इसलिए उसने राम का राज्याभिषेक करा के महाराज को वश में करने की योजना बनाई है। रानी, यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो राजमाता तुम नहीं, वो कौशल्या बनेगी और तुम उसकी दासी बनना। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी दाही करी, गई गिरामत फेरी। मंथरा, तू सही कहती है सखी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा तो सीधा सा स्वभाव है, मैं तो छल कपट भी नहीं जानती। मैं मायके जाकर जन्म व्यतीत कर लूंगी, पर इस जन्म में अपनी सौत की दासी बनना कभी स्वीकार नहीं करूंगी। रानी, ये समय दुखी होने का नहीं, कुछ करने का है। मेरे पास इसका उपाय है। बड़कु घात करी पात किनी, कहसी काप ग्रह जाहु, काजु संवारेहु सजग सबू, सहसा जनी पति आहु। सांझ समय सानंद नृपु, गयउ कई गे है, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरी दे हसने है। हे प्राणप्रिय, तुम किस कारण नाराज हो? किसने तुम्हें दुख देकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है? तुम कहो, मैं किस निर्धन को राजा बना दूं, किस राजा को देश निकाला दे दूं। यदि कोई देवता भी तुम्हारा शत्रु है तो मैं उसे भी मार दूंगा। तुम तो मेरा स्वभाव जानती ही हो, मेरा मन तो सदैव तुम्हारे चंद्रमा की मुख का चकोर बना रहता है। यदि मैंने कुछ कटुता पूर्वक कहा हो तो राम की सौगंध, जो मांगोगी वो दूंगा। कल मैं राम का रास तिलक करने वाला हूँ, इसीलिए तुम श्रृंगार करो। कल के त्योहार की तैयारी तुम्हें ही तो करनी है। हे प्रिय, आप बार बार मांगने को तो कहा करते, मगर देते लेते तो कुछ नहीं। आपने मुझे 2 वर देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने पर भी संदेह है। मुझे तुम्हारा मतलब समझ आ गया। तुम्हें रूठना बहुत पसंद है। तुमने उन 2 वरों को धरोहर रखकर भी कुछ नहीं मांगा, और मैं भी अपने स्वभाव के कारण उन्हें भुला बैठा। किंतु तुम मुझ पर ये झूठा आरोप मत लगाओ। तुम 2 क्या 4 वर मांग लो। रघुकुल में तो यह रीति सदा से चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, किंतु वचन नहीं जाता। तो ठीक है प्राणनाथ, मेरे मन को अच्छा लगने वाला पहला वर ये दीजिए कि भरत का राज्य तिलक हो। हाथ जोड़कर मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ, आशा है कि आप उसे भी पूरा करेंगे। तपस्वियों के वेश में राज आदि से उदासीन होकर राम 14 वर्ष तक वन में वास करे। पटनर पारू, दामिनी हनऊ मनहु करतारू।
कर छाती बानी सभी का सुसहाती बारी बिहीन मन दिल फनकु जिए कहम सुखाऊ गछल मन माही जीवन मोर राम बिनु सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई मन हुआ आहुति घट परई। क्या हुआ महाराज? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या आप मुझे खरीद कर लाए थे? आपने ही तो वर देने को कहा था। अब चाहे तो मत दीजिए, सत्य को छोड़कर संसार में अभ्यस लीजिए। ठीक है, मैं कल ही डंका बजवाकर भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का कोई मोह नहीं, किंतु जो तुमने दूसरा वर मांगा है उससे मैं दुविधा में पड़ गया। तुमने यह वर क्रोध में मांगा है, मजाक में या सचमुच? क्रोध छोड़कर राम का विराज को बताओ। तुम तो उसे अपने पुत्र से भी अधिक मानती हो, तो फिर तुमने यह वर क्यों मांगा? अब इन बातों का क्या कारण महाराज? अब या तो मुझे वर प्रदान करिए या संसार में अभ्यस प्राप्त करिए। मुझे अधिक प्रपंच करना अच्छा नहीं लगता। तुम सूर्य पर रूपी वृक्ष के लिए प्रभारी मत बनो। तुम मेरा शीश मांग लो तो मैं अभी दे दूं, किंतु राम के विरह से मुझे मत मारो। अगर आपको अंत में ऐसा नहीं करना था तो मांग किस पल पर कहते थे? आपको दानी भी कहलाना है और साथ में कंजूसी भी करते हैं। या तो वजन भंग कीजिए या धैर्य धारण कीजिए। तुम जो कुछ कह रही हो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मानो मेरा काल तुम्हें पिशाच बनकर आ गया है। भरत तो कभी राजा नहीं बनना चाहेगा। दुर्भाग्यवश तुम्हारे हृदय में दुर्बुद्धि समा गई है। ये मेरे ही पापों का परिणाम है कि असमय में विधाता भी विपरीत हो गया है। अब तुम्हें जो करना है वो करो। मेरी आंखों की ओर चिपका दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि जब तक जीवित हूँ मुझसे ना बोलना। हे भागिनी, तुम अंत में पछताओगी, क्योंकि तुम फल प्राप्त करने के लिए वृक्ष काट रही हो। राम, पुत्र राम, राम, पुत्र राम। राम राम रट बिकल भुआलु जनु बिनु पंख बिहंग बैहालु गए सुमंत्रु तब राउर माही देखी भयावन जात डराही कही जय जीव बैठ सिरुनाई देखी भूप गति गयउ सुखाई सचिव उठाई राउ बैठा रे कही प्रिय बचन राम पगुधारे सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयउ भूमि पति भारी सिय सहित
सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राउले उरुलाई। हे माता सुनो, पुत्र वही भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलन होगा, जिससे मेरी सभी प्रकार से सहायता है। भैया भरत को राज्य मिलेगा। इन सब बातों से तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे विधाता भी मेरे अनुकूल हो। मैं अभी जाके माता की आज्ञा लेकर आता हूँ। पुत्र, तुम व्यर्थ ही मेरी चिंता कर रहे हो। वह माँ तो भाग्यशाली है जिसे तुम्हारे जैसे पुत्र हो। पुत्र, पिता के वचन के अनुसार तुम अपने जीवन के 14 वर्ष तो क्या 40 वर्ष भी बिताने पड़े तो उनका ऋण चुकाने के लिए कम है। और तुमने तो केकई से एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि तुम्हारा अपराध क्या है। वन जाने की आज्ञा देना मेरे वश में नहीं है, तो मैं क्या आज्ञा दूं? और रही बात आशीर्वाद की, तो तुम्हारे आशीष से तो मेरे मुख पवित्र हो गए। जाओ पुत्र, वन जाओ। सीता, माता पिता की सेवा का कर्तव्य तुम्हारा है। हे नाथ, यदि आप वन नहीं भी जाते तो भी ये मेरा ही कर्तव्य था, परंतु जाने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पत्नी अर्धांगिनी होती है, अपने आधे शरीर को यहाँ छोड़कर आप वन कैसे जा सकते हैं? आर्य, जीवन की हर स्थिति में मैंने आपके पीछे नहीं आपके साथ चलने का वचन दिया था, और रघुकुल की पूर्वोत्तम वचन का पालन कैसे न करें? माना कि आप बाध्य हैं, परंतु मेरा जो आपके साथ बंधन है उसे कैसे भूल जाऊं? आपके साथ कैसे न जाऊं? भैया, मेरा जन्म तो आपकी सेवा के लिए ही हुआ था। आपके चरण कमलों से दूर केवल मुझे मृत्यु ही कर सकती है। उर्मिला ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे बिना 14 साल गुजार लेगी और एक अश्रु भी नहीं बहाएगी। आपके साथ वन मैं भी जाऊंगा। ठीक है, मैं आप दोनों को नहीं रोकूंगा। महाराज, श्री राम आ गए। राम, मेरा पुत्र राम, मुझे क्षमा कर दो। मेरे पापों का फल तुम्हें मिल रहा है। पिताश्री, आपके राम के आदर्श इतने कमजोर नहीं कि वह 14 वर्ष के वनवास से डर जाए। मेरी धमनी में भी रघुकुल का रक्त बहता है और मैं इस रक्त को लज्जित नहीं होने दूंगा। यदि पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मुझे प्राप्त होता है तो मैं स्वयं को सबसे भाग्यशाली मानता हूँ। माता कौशल्या उचित कहती हैं, अवश्य ही माता केकई मुझसे अधिक प्रेम करती हैं, तभी तो मुझे इस राजपाट के मोह से मुक्त कर वन भेज रही हैं, ताकि मैं जीवन का सत्य जान सकूं। मैं माता का आभारी हूँ। मत जाओ राम, अपने पिता को छोड़कर मत जाओ। तुम तो जानते ही हो पुत्र कि तुम्हारे पिता का स्नेह तुम्हें वन जाने को कदापि नहीं करेगा। इसलिए आगे तुम्हारी इच्छा, तुम जो चाहे वो करो। सजीवन साज समाज सब बलिका बंधु समेत बंदी विप्र गुर चरण प्रभु। देखो सुमंत्र, मेरा राम जा रहा है, किंतु प्राण नहीं जाते। ना जाने किस सुख या कष्ट के लिए अभी तक देह में टिके हुए हैं। इससे बढ़कर कौन सी पीड़ा होगी जिससे मेरे प्राण निकलेंगे। मित्र, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह हे राम, हमें छोड़कर मत जाइए। हे राम, हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना यह अयोध्या सूनी हो जाएगी। हे राम, हमें छोड़कर मत जाइए। हे राम, हमें छोड़कर मत
जरा नाव किनारे ले आओ, हमें पार जाना है। अरे नहीं नहीं, अब मैं राजा नहीं, एक आम वनवासी हूँ। मैंने आपका मन जान लिया। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब कहते हैं कि वह पत्थर से मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी। इसलिए हे प्रभु, पहले पैर धुलवा दे, फिर नाव पर चढ़ो। वो तेरे के साहस। हाँ दे प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सामने भगवान राम, माता सीता और गंगा का एक तट। इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए हो ही नहीं सकती। मेरा तो उद्धार हो जाए, लेकिन प्रभु आपको अंतिम क्रिया तक रुकना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब। अरे भाई, राय नहीं लोगे? आपके चरण धोकर मैं धन्य हो गया। जीवन का तो सारा ऋण ही उतर गया। अब उतराई कर क्या हो? यदि फिर भी देने की कुछ इच्छा है तो प्रभु, जैसे मैंने आपको नदी पार करवाई, कृपया कर मुझे भवसागर पार करा। अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता,